बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में जोरदार धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 32 के करीब जख्मी होने की इत्तला। धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद जाए वक़वा पर पहुंच गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। SSP क्राइम विंग जुहेब मोहसिन खानदान के 6 अफराद समेत जख्मी हुए। मजीद तहकीकात जारी। कुर्रम में अमन की कोशिशों पर वार। पहले काफिले की रवानगी से कबल शरपसंदों की बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी डिप्टी कमिश्नर हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। RPO को हाट कहते हैं कि फायरिंग नामालूम अफराद की जानिब से की गई। मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुर्रम में फायरिंग, अमन के लिए कोशिशों को सबोताज करने की कोशिश है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत अमन की बहाली और आवाम को दरपेश मुश्किलात हल करने के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने बगन में वाक़े के रिपोर्ट तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कुर्रम अमन मुआहदे के बाद इस तरह का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। कुछ शरपसंद अनासिर कुर्रम में अमन की बहाली नहीं चाहते। शरपसंदों की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बगन में फायरिंग की मजम्मत। DCO दीगर समेत जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अमन मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर। कहा कि शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंदों को मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमन वली की मुलाकात। कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर दाखिला ने कुर्रम के हवाले से अमन मुआहदे को गैर मामूली करार देते हुए कहा, मुआहदे के मुस्बत और दूर रस नताइज सामने आएंगे। दुश्मन अमन मुआहदे को सबोताज करना चाहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन जिरगे की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। हुकूमत हर हाल में कुर्रम में अमन बहाल करेगी। हमला करने वाले अमन मुआहिदे के दुश्मन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की गुफ्तगू। कहा कि सूरत हाल के बाइस पहला काफिला फिलहाल रोक दिया गया है। फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुर्रम की हालत खतरे से बाहर है। सिक्योरिटी एहलकारों ने हालात को कंट्रोल कर लिया। हमला नामालूम शरपसंदों की मजमूम साजिश है। इलाके में क्लियरेंस का अमल जारी है। जल्द काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP की कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबोताज करने की साजिश है। हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की कुर्रम वाक़े पर सूबाई हुकूमत पर तनकीद। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। कुछ कुव्वतें कुर्रम में अमन कायम होने नहीं देना चाहती। वज़ीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि KP हुकूमत के सूबे में रिट खत्म हो गई। मरीम नवाज पंजाब में बैठी हैं, लेकिन उनको पारा चिनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ KP में 12 साल से इक़्तिदार में होने के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान बहाल और दहशतगर्दी और बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम है। पेशावर में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी। पाक फ़ज़ाइया ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान नेवी समुद्री हुदूद की हिफाजत में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हमें तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान नेवल अकेडमी दुनिया के बेहतरीन तरबियती इदारों में शामिल है। कैडेट्स ने दौरान तरबियत बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहिरा किया। परेड में बेहतरीन डिसिप्लिन आला तरबियत का मजहर है। मनफी सियासत के खात्मे से ही मुआशरती इस्तेहकाम आएगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब।
कहा, हमें पाकिस्तान की सकाफत और सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने लाना होगा। आर्ट और फिल्म कल्चर को फ़रोग देकर पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुनफरिद मकाम दिलाना है। इस्लामाबाद में डबिंग सहूलत मरकज़ कायम किया ताकि आर्ट और फिल्म कल्चर को फ़रोग दिया जा सके। विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीली, नए वज़रा से 9 या 10 जनवरी को हल्फ लिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना में आइंदा हफ्ते तौसीह का फैसला। नई काबीना में बतौर वज़रा हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह, डॉक्टर तौकीर शाह और तलाल चौधरी समेत दीगर अफराद को काबीना में शामिल किए जाने पर गौर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 और सरीना चौक इंटरचेंज का दौरा, मेगा प्रोजेक्ट्स का तामीराती कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की नाइट शिफ्ट में तामीराती काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। मंसूबों की तकमील से शहरियों के सफर में आसानी होगी। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान को बहरानों का सामना है, मुल्क को मसाइल से निकालना है तो बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना होगा। पीपल्स पार्टी की किसी के साथ कोई इख्तलाफात नहीं, ये वाहिद सियासी जमात है जो मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। PTI के मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना देने से मुश्किलात आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का इंकशाफ, बोले, सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। हमारी तरफ से PTI को सिविल नाफरमानी ख़त्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की। क्या इस बात पर कमीशन बना दे कि सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमलावर हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह PTI पर बरस पड़े। कहा कि PTI ने कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। अगर उन्होंने कहा कि फलां जज को कमीशन का रुकन बना दे तो ये उन जजेस को मुतनाज़ बनाने वाली बात होगी। PTI ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात जारी रहने और रोकने का दारोमदार हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ पर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा वकास अकरम का मौक़िफ़, बोले, सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत के खिलाफ है। बानी PTI को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद दी गई। ऑफर एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। बानी PTI और कारकुनों की रिहाई करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा कर दिया। कहा कि 24 नवंबर एहतजाज से पहले बानी PTI को नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ आई थी। नथिया गली मुंतकली की तजवीज़ PTI ने मुस्तरद की। बानी PTI के बाहर आने से एहतजाज की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ जमानतें चाहती है। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर गिरफ्तार मजीद 40 कारकुनों की जमानतें मंजूर। ATC इस्लामाबाद ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। जज अबुल हसना जुल्करनैन का कारकुनों को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तमाम मुकदमात को मेरिट पर निपटाया गया। हरियाणा जेल में GHQ हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। ATC जज अमजद अली शाह की रुखसत के बायस समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालती अमले ने वकला को आगाह कर दिया। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 117 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। पार्टी के सियासी उमूर के बाद बुशरा बीबी की कानूनी मामलात में मुदाखलत। वकला और इंसाफ लॉयर्स फोरम्स की टीम तब्दील कर दी गई। बुशरा बीबी ने मुल्क भर के वकला की फहरिस्त मंगवा ली। काजी अनवर और मिशाल यूसुफजई मामलात पर रिपोर्ट करेंगे। बुशरा बीबी ने वकला को बानी PTI तक पैगाम रसाई से भी रोक दिया। पख्तूनख्वा के वकला अहदेदारों की तब्दीली पर हतमी मुशावरत बुशरा बीबी से की गई थी। बेबुनियाद केसेस की ज्यादा फीसें दी गई। तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसों का ऑडिट कराया जाए। केसेस इसी नौयत के नहीं थे कि इतनी फीसें दी जाती। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का अहम मुतालबा। कहा कि 74 केसेस में मैंने बानी PTI की नुमाइंदगी की लेकिन कोई पैसे नहीं लिए।
आलमी बैंक पाकिस्तान को 10 साल में 20 अरब डॉलर कर्ज देगा। 14 जनवरी को वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर्ज के प्रोग्राम की मंजूरी मुतवक्के। प्रोग्राम का मकसद ज़्यादा नज़रअंदाज किए गए अहम शोबों को बेहतर बनाना है। कर्ज के तहत मनसूबों को सियासी तब्दीलियों से महफूज रखा जाएगा। कर्ज की मंजूरी के बाद वर्ल्ड बैंक के नायब सदर मार्टिन रेसर का इस्लामाबाद का दौरा भी मुतवक्के। सोलर एनर्जी की नेट मीटरिंग दरखास्तें बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत से भी ज़्यादा हो गई। 58,822 मेगावाट की नेट मीटरिंग दरखास्तें मंजूरी के मुंतज़िर। सारिफीन ने महंगी बिजली से परेशान होकर अपना रुख सोलर एनर्जी की जानिब कर लिया। नेपरा दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावारी सलाहियत 46,000 मेगावाट है। कहा जा रहा है कि नेट मीटरिंग निर्ख ज़्यादा होने और दीगर वजूहात के बायस कंपनियां टाल मटोल मज़ीद मनसूबों की बजाय आम सोलर सारिफीन की हौसला अफजाई करने और नजरसानी शुदा मुतवाज़िन टैरिफ स्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन का अहम इकदाम। 50 IT पार्क्स और फ्रीलांसिंग हब्स के मंसूबे के तहत कामयाब 21वां मंसूबा है। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मजीद प्रोजेक्ट्स पर काम जारी। 100 IT सेटअप कायम करने का इरादा। इलाकों को IT से मुंसलिक करने में तब्दील किया जाएगा। इंटरमीडिएट नताज पर मुतनाज़े। चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तिहानात बराए 2024 के नताज पर तलबा के उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। कमेटी का मकसद नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाना है ताकि तलबा का एतमाद बहाल किया जा सके। सिंध में बदउनवानी करप्शन उरूज पर है। मौजूदा हुकूमत ने अपने ही तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कराची के तलबा को कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। सिंध के नौजवानों का बेड़ा गर्क किया गया। ताकतवर मजीद ताकतवर होते जा रहे हैं। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, कई दिहाइयों के हैं। हुकूमत हमारी है, मेयर हमारा है, इसलिए जिम्मेदारी हमारी ही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रेस्क्यू 1112 के हाईवे ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। रेस्क्यू एहलकार अपनी जानों पर खेल कर लोगों की मदद करते हैं। हाईवेज और कोस्टल एरिया तक रेस्क्यू की इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे। आवारा कुत्ते जहाज़ों के लिए खतरा बन गए। कराची एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों की बहुतात फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरनाक। आवारा कुत्ते जनरल एविएशन के टैक्सी वे पर आज़ादाना घूम रहे हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी आवारा कुत्तों की एयरपोर्ट एरिया में आमद रोकने में नाकाम है। लाहौर में घरेलू तशद्दुद का शिकार लड़का अस्पताल में दम तोड़ गया। 14 साल लड़के पर तशद्दुद का वाकया चंद रोज कबल पेश आया था। पुलिस ने वाकये में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। बच्चा 6,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर घर में काम करता था। समंदर में मौत के सौदागरों का खेल जारी। यूनान के साहिल के करीब गैर कानूनी तारकिन वतन की एक और कश्ती डूब गई। 71 अफराद जान से गए। दूसरी कश्ती में सवार 36 अफराद बच गए। यूनानी हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने वालों में 23 पाकिस्तानी नौजवान भी शामिल। चीन में तबाही मचाने वाले कोरोना से खतरनाक वायरस की पाकिस्तान में मौजूदगी का इंकशाफ। ह्यूमन मेटा नीमो वायरस सांस के जरिए फैलकर बच्चों को मुतासिर करता है। नज़ला, जुकाम और बुखार आम अलामात हैं। कौमी इदारा सेहत को वायरस की निगरानी की हिदायत। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में वायरस मौजूद तो है मगर अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। एहतियाती इक़दाम करना होंगे। इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। सोचे समझे इक़दाम का मकसद एक कौम को उनके वतन से मिटाना है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बयान। कहते हैं फ़लस्तीनी कौंसिल से इंसाफ और अमन के वादे की तवक्को रखते हैं। हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। गजा में खूनरेज़ी अब ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का गजा में जारी संगीन इंसानी बहरान रोकने का मुतालबा।
गजा में इजरायली फौज की बर्बरियत ना थम सकी। मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर शहर गजा पर इजरायली दहशतगर्दी को 15 माह मुकम्मल हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी में ख़वातीन और बच्चों समेत मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 273 जख्मी हैं। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली जहरियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,717 हो गई। 1 लाख से ज़ायद जख्मी हैं, हज़ारों लापता। ट्रंप पर कारोबारी मालूमात में जालसाजी से मुतल्लिक मुकदमे में फर्द जुर्म बरकरार। अमरीकी जज नौ मुंतखब सदर को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। ट्रंप मुजरिम करार दिए जाने के बावजूद सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले अमरीका के पहले सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा की जानिब से अदालती फैसले के खिलाफ अपील का इम्कान। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल करने वाले रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। माइक जॉनसन वोटिंग में इंतहाई कम फरीक से ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हुए। माइक जॉनसन को 218 जबकि डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज को 215 वोट मिले। रिपब्लिकन्स ने अब ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों पर बाज़ाब्ता कंट्रोल हासिल कर लिया। मारूफ अदाकारा नीलम मुनीर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। निकाह की खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अदाकारा ने सफ़ेद रंग का लिबास ज़ेबतन किया, शौहर ने अरब लिबास पहना। नीलम मुनीर ने शौहर के हमरा दुबई के मुख्तलिफ मकामात पर फोटो शूट करवाया। अदाकारा की अपने चाहने वालों से दुआओं की अपील। मद्दाहों ने नेक ख्वाहिशात का पैगाम दे दिया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शारा फैसल, गुलशन मेमार, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद में बादल बरसे। मज़ाफाती इलाके हब चौकी और सरजानी में भी बादल बरस गए। मौसम खुशगवार हो गया। सर्दी की लहर मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान है। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, शोगरान, चित्राल, स्वात, कालाम में आसमान से रूई के गाले बरसेंगे। मरी, नथिया गली, मानसेरा, एबटाबाद में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और कोयटा और गिरदनवा में बारिश से सर्दी बढ़ गई। सूबे में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 5 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियां शुरू। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल समेत तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। पीएसएल सीजन 10 के प्लेयर्स ड्राफ्टिंग समेत दीगर अहम इशूज़ भी ज़ेर गौर होंगे। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के डायरेक्टर टूर्नामेंट मुकर्रर। दौरा पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम दुबई पहुंच गए। वेस्ट इंडीज़ की टीम टेस्ट दुबई में रिकवरी स्टॉप करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। 6 जनवरी को इस्लामाबाद पहुंचेगी। कौमी टीम के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की टीम 10 जनवरी को 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। दोनों टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। और केपटाउन टेस्ट के दूसरे रोज जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 615 रन स्कोर किए। रिकल्टन ने करियर की पहली डबल सेंचुरी जड़ दी। सलमान अली आगा अब्बास की 3 विकेटें, खुर्रम शहजाद और मीर हमजा ने 2 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग में शाहीन लड़खड़ा गए। ओपनर एक बार फिर फ्लॉप हो गए। साइम अयूब कई हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। साइम अयूब की MRI रिपोर्ट में फ्रैक्चर की तस्दीक हो गई। डॉक्टर्स ने 6 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। ओपनर साइम अयूब टेस्ट खत्म होने के बाद टीम के साथ वतन वापस आएंगे।